वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 9C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। एक मैन ने 9,600 रुपीज इन्वेस्ट करा 10% पर एनम के रेट से 3 इयर्स के लिए एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें 4 पार्ट्स गिवन है, चारों पार्ट्स 9,600 रुपीज इन्वेस्ट करा, तो प्रिंसिपल है 9,600 रुपीज, रेट की वैल्यू है 10% पर एनम एंड टोटल टाइम, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये पैसा इन्वेस्ट किया गया वो है 3 इयर्स। अपना आंसर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर फाइंड आउट करना है ना। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला PRT बाई 100 से। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 9,600 रुपीज इन्वेस्ट किया गया, तो इस प्रिंसिपल के प्लेस पे 9,600 लिखेंगे। रेट एवरी ईयर का 10% है, तो इस फर्स्ट ईयर का भी रेट 10% होगा, तो इस R के प्लेस पे 10 लिखेंगे। एंड टोटल टाइम तो 3 इयर्स है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, तो इस T के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली 960 रुपीज। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकल के आई 960 रुपीज। दैट मीन्स मैन ने 9,600 रुपीज इन्वेस्ट करके फर्स्ट ईयर में 960 रुपीज अर्न करा इस स्कीम से। तो अब फर्स्ट ईयर के एंड में मैन का कितना अमाउंट है स्कीम में, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमें कैलकुलेट करना है। ये प्रिंसिपल P मैन ने ही इन्वेस्ट करा इस स्कीम में, तो ये मैन का ही पैसा हुआ, प्लस ये जो इंटरेस्ट अर्न करा मैन ने, ये I1 भी मैन की ही अर्निंग है फॉर द फर्स्ट ईयर, तो ये I1 भी मैन का ही पैसा है। तो मैन का टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना होगा ना। प्रिंसिपल के प्लेस पे हम 9,600 लिखेंगे, I1 की वैल्यू है 960, तो I1 के प्लेस पे हम 960 लिखेंगे। वैल्यू मिली 10,560 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर की वैल्यू मिली 10,560 रुपीज। यही हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, तो ये सेकेंड का आंसर हो गया। ये इंटरेस्ट 1 दैट इज I1 फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ना। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट पे हमें इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर फाइंड आउट करना है। मैं फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है 960 रुपीज, ये मैन ने स्कीम से विड्रॉ, दैट मीन स्कीम से निकालने से मना कर दिया। मैन ने कहा ये 960 रुपीज का इंटरेस्ट भी इसी स्कीम में रहेगा, तो पूरा सेकेंड ईयर ये 10,560 रुपीज मैन का स्कीम में इन्वेस्टेड रहेगा। तो अब सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे वो हम ऑब्वियसली 10,560 रुपीज में, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू हो जाएगी 10,560 रुपीज। रेट हर साल के लिए 10% है, तो सेकेंड ईयर के लिए भी रेट की वैल्यू 10% पर एनम होगी। अब क्योंकि सेकेंड ईयर का टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है, तो टाइम फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू 1 ईयर हो जाएगी। तो अब सेकेंड ईयर के लिए मैन को इंटरेस्ट कितना मिलेगा होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला P2R T2 बाई 100 से। P2 के प्लेस पे 10,560 लिखेंगे, R के प्लेस पे 10% लिखेंगे, T2 के प्लेस पे 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली 1,056 रुपीज। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकल के आया 1,056 रुपीज। दैट मीन्स सेकेंड ईयर में मैन को इंटरेस्ट से 1,056 रुपीज की अर्निंग हुई। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 10,560 रुपीज मैन का पैसा स्कीम में इन्वेस्टेड था। सेकेंड ईयर के एंड में ये P2 तो इन्वेस्टेड है ही, इसके साथ साथ मैन ने इंटरेस्ट भी अर्न करा 1,056 रुपीज का, तो अब ये पैसा भी मैन का हो गया। अब क्योंकि मैन ने ये पैसा स्कीम से निकालने से मना कर दिया, तो अब कितना अमाउंट मैन का इन्वेस्टेड है स्कीम में, P2 के साथ साथ ये I2 भी। I2 क्यों? क्योंकि ये I2 दैट इज इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है, वो मैन ने स्कीम से निकालने से मना कर दिया, तो स्कीम में P2 तो अमाउंट प्रेजेंट है ही, इसके साथ साथ I2 अमाउंट भी प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर।
P2 के प्लेस पे हम 10,560 पुट करेंगे, I2 के प्लेस पे हम 1056 पुट करेंगे, वैल्यू मिली 11,616 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की वैल्यू निकल के आई 11,616 रुपीज। दैट मीन्स सेकेंड ईयर के लास्ट में मैन का इतना अमाउंट स्कीम में इन्वेस्टेड है। क्यों इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है? क्योंकि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट था 1056 रुपीज वो मैन ने स्कीम से निकालने से मना कर दिया, तो इसीलिए अब ये इंटरेस्ट भी मैन का है जो कि स्कीम में इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए ये 11,016 रुपीज मैन का स्कीम में इन्वेस्टेड है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर के लिए ये A2 अमाउंट जो है ये मैन का है जो कि पूरे थर्ड ईयर स्कीम में इन्वेस्टेड रहेगा। तो अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर की वैल्यू है 11,616 रुपीज। रेट की वैल्यू है 10%। एंड क्योंकि थर्ड ईयर का टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है तो T3 की वैल्यू 1 ईयर हो गई। अब इस P3 दैट इज 11,616 रुपीज पर थर्ड ईयर के लिए मैन को इंटरेस्ट मिलेगा I3। इसकी वैल्यू हम P3R T3 बाई 100 से कैलकुलेट कर सकते हैं। P3 के प्लेस पे 11,616 रुपीज है, R के प्लेस पे 10% है, T3 के प्लेस पे 1 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, वैल्यू मिली 1161.6 रुपीज। सो ये है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर की वैल्यू। फोर्थ पार्ट पे हमसे यही चीज पूछी जा रही है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया एंड दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। सो फर्स्ट का आंसर है 960 रुपीज, तो यहाँ 960 रुपीज लिखते हैं। सेकेंड का आंसर है 10,560 रुपीज, तो यहाँ 10,560 रुपीज लिख देते हैं। थर्ड का आंसर है 1,056 रुपीज, तो यहाँ 1,056 रुपीज लिखते हैं। फोर्थ का आंसर है 1,161.6 रुपीज, तो यहाँ 1,161.6 रुपीज लिख देते हैं। सो ये है हमारे आंसर्स ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एक पर्सन ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करा, किसी स्कीम में किया होगा 2 साल के लिए। कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन नहीं है एंड इस पर्सन ने जो इन्वेस्ट करा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करा। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 ईयर के एंड में 5,600 रुपीज बन जा रहा है। तो हमें 2 पार्ट्स गिवन है, इन दोनों पार्ट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि 5,000 रुपीज को इन्वेस्ट करा तो प्रिंसिपल की वैल्यू 5,000 रुपीज हो जाएगी एंड टोटल 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करा तो टोटल टाइम की वैल्यू 2 इयर्स हो जाएगी एंड किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करा, वो रेट हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में फर्दर कह रहा है कि 1 ईयर के एंड में ये 5,000 रुपीज का सम 5,600 रुपीज बन जाता है। दैट मीन्स ये 5,600 अमाउंट की वैल्यू है फॉर फर्स्ट ईयर। ना फर्स्ट पार्ट में हमें इस रेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ईयर का हमें अमाउंट पता है एंड प्रिंसिपल पता है, तो हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। किस फॉर्मूला से? A1 माइनस P फॉर्मूला से। आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो PRT बाई 100 होता है, तो हम इस फॉर्मूला से क्यों नहीं फाइंड आउट किए? वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ रेट की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें रेट की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज हम अभी नहीं कर सकते फॉर फाइंडिंग आउट इंटरेस्ट। तो हमने दूसरे फॉर्मूला का यूज करा फॉर फाइंडिंग आउट इंटरेस्ट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें A1 की। A1 है 5,600, तो यहाँ 5,600 लिखेंगे। प्रिंसिपल है 5,000, तो यहाँ 5,000 लिखेंगे। वैल्यू मिली 600 रुपीज। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज I1 की वैल्यू 600 रुपीज निकल के आई। हमें फर्स्ट पार्ट में रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट? हम इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला जानते हैं, I is equals to PRT by 100। ना इसी फॉर्मूला को हम फॉर फर्स्ट ईयर यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट किए 600, तो इस I1 के प्लेस पे 600 लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो है 5,000 रुपीज, तो इस P के प्लेस पे हम 5,000 लिखेंगे। रेट ही हमें फाइंड आउट करना है, तो रेट को हम R ही लिखेंगे ना। फर्स्ट ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, तो इस T के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100।
0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इक्वेशन मिला 600 इज इक्वल्स टू 50 इंटू आर। ना इस 50 को हम LHS में ले जाएंगे तो ये 600 को डिवाइड करेगा, दैट इज 600 बाई 50 एंड RHS में R रह जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 12 जा 60, R की वैल्यू हो गई 12। अब क्योंकि रेट परसेंट यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है तो R की वैल्यू 12% हो गई। अब ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम एवरीथिंग, तो 12% पर एनम लिखेंगे यहाँ पे। तो रेट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 12% पर एनम। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है 12% पर एनम। नाउ अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड ईयर के एंड का अमाउंट फाइंड आउट करना है। इसको हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर इस इंटरेस्ट को हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमें सेकेंड ईयर का अमाउंट पता चल जाएगा। बट ये तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व करना है, बट हमने फॉर्मूला भी तो पढ़ा है अमाउंट फाइंड आउट करने का, इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है तो nth ईयर के अमाउंट का फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, A2 का ये फॉर्मूला मिला, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर होता है। इस फॉर्मूला में हमने n की वैल्यू 2 पुट करी क्योंकि हमें सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड आउट करना था, तो जहां जहां n है इस फॉर्मूला पे वहां वहां 2 पुट किए तो हमें A2 की वैल्यू मिल गई ना। अब P एंड R की वैल्यूज भी सब्सटीट्यूट करें। P की वैल्यू है 5000 रुपीज, तो यहाँ 5000 लिखेंगे। R की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करी 12%, तो R के प्लेस पे 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। ना अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, 100 वन जा 100, 100 प्लस 12 112 बाई 100 का होल पावर 2, 112 बाई 100 का होल पावर 2 है, तो 112 बाई 100 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 ना। अब इस 112 को जब हमने 56 से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू मिली 6272, तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू निकल के आई 6272 रुपीज। यही चीज हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया ₹6272। सो दोनों पार्ट्स के आंसर्स फाइंड आउट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 7500 रुपीज को लेंड किया जा रहा है या कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है 2 इयर्स के लिए एट 8% पर एनम के रेट से। अब क्योंकि 7500 को लेंड कर रहा है तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 7500 रुपीज। 2 इयर्स के लिए लेंड कर रहे हैं तो टोटल टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2 इयर्स। 8% पर एनम के रेट से लेंड कर रहे हैं तो रेट की वैल्यू 8% पर एनम हो जाएगी। फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार इस 7500 रुपीज को सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या लेंड कर रहे हैं, एंड इसी 7500 रुपीज को एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये साइन डिफरेंस का साइन, डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस SI की एंड CI की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम ये डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए हम पहले सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस 7000 रुपीज को इन्वेस्ट किया जा रहा है टोटल 2 इयर्स टाइम के लिए, रेट है 8% पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला PRT बाई 100 से। नाउ इस प्री के प्लेस पे हम 7500 लिखेंगे, इस R के प्लेस पे हम 8% लिखेंगे, एंड क्योंकि 2 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस टाइम के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 2 जा 16 होता है तो यहाँ 16 लिखेंगे, इंटू ये 75 यहाँ आ जाए, मल्टीप्लाई किए वैल्यू मिली 1200 रुपीज। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू निकल के आई 1200 रुपीज। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स फाइंड आउट करेंगे, उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे,
फिर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू होगी। तो चलिए सबसे पहले हम अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स फाइंड आउट करते हैं। ईयरली बेसिस पे अगर nth ईयर के लिए अमाउंट फाइंड आउट करना है, nth ईयर के एंड में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला ईयरली फाइंड आउट करने का होता है। क्वेश्चन में ईयरली या हाफ ईयरली स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, नॉट हाफ ईयरली बेसिस के फॉर्मूले को। ना अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो हम अमाउंट 2 इयर्स के एंड में कैलकुलेट करेंगे। दैट इज n की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू 1। इस फॉर्मूला में n के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा अमाउंट एट द रेट ऑफ 2 इयर्स। ना इसमें P एंड R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। P है 7500, तो यहाँ 7500 लिखेंगे। R है 8%, तो R के प्लेस पे 8 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। ब्रैकेट सॉल्व करें, 100 वन जा 100 प्लस 8, 108 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। क्योंकि यहाँ 108 बाई 100 का पावर 2 है, इसलिए हमने 108 बाई 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15। तो A2 की वैल्यू निकल के आई 3 इंटू 54 इंटू 54, वैल्यू मिली 8748 रुपीज। ना 54 को हमने 54 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो वैल्यू मिली 2916। अब इस 2916 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो वैल्यू मिली 8748। तो फाइनली A2 की वैल्यू निकल के आई 8748 रुपीज। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स माइनस प्रिंसिपल। A2 की वैल्यू है 8748, तो यहाँ 8748 लिखेंगे, माइनस प्रिंसिपल है 7500, तो CI फॉर 2 इयर्स की वैल्यू निकल के आई 1248 रुपीज। ना क्वेश्चन में हमसे SI की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 1200 रुपीज एंड CI फॉर 2 इयर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 1248 रुपीज। हमसे इस CI एंड SI का डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखने से पता चल रहा है कि ये CI बड़ा है, तो CI में से हम SI को माइनस करेंगे, दैट इज 1248 में से माइनस करेंगे 1200, तो वैल्यू मिलेगी 48 रुपीज। हमसे यही डिफरेंस यहाँ पूछा जा रहा है, सो दिस 48 रुपीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। 8000 रुपीज को इन्वेस्ट किया जा रहा है 3 इयर्स के लिए 10% पर एनम के रेट से। एक बार हम इसे सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दूसरी बार इसी 8000 रुपीज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ वैल्यूज निकल के आएगी। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन्वेस्ट किया जा रहा है 8000 रुपीज, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 रुपीज हो गई। टोटल 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो टोटल टाइम की वैल्यू 3 इयर्स हो गई एंड 10% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो रेट की वैल्यू 10% पर एनम हो गई। ना इस 8000 रुपीज को एक बार सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड इसी 8000 रुपीज को एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये साइन डिफरेंस का साइन कहलाता है। इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें CI एंड SI की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो चलिए हम पहले SI एंड CI की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला PRT/100 से। प्रिंसिपल की वैल्यू है 8000, तो इस P के प्लेस पे 8000 लिखेंगे। रेट है 10% पर एनम, तो R के प्लेस पे हम 10 लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ हम 3 इयर्स टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस T के प्लेस पे हम 3 इयर्स लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली 800 इंटू 3। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिली 2400 रुपीज।
तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स की वैल्यू निकल के आई 2400 रुपीज। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स फाइंड आउट करेंगे। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। A3 में से, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल को, तो हम CI फॉर 3 इयर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम ये A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो ये CI फॉर 3 इयर्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम A3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n इयर्स के लिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला ईयरली बेसिस पे अमाउंट फाइंड आउट करने का होता है। क्वेश्चन में ईयरली या स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हम ईयरली बेसिस पे ही CI फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, नॉट हाफ ईयरली बेसिस के फॉर्मूला को। अब क्योंकि हमें A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए इस फॉर्मूला पे हम n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। यहाँ n के प्लेस पे 3 पुट किए ना। अब इस इक्वेशन में हम P एंड R की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। P है 8000 रुपीज, तो यहाँ 8000 रुपीज लिखेंगे। R की वैल्यू है 10%, तो R के प्लेस पे 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3। 100 वन सा 100 प्लस 10, 110 बाई 100 हो गया टू द पावर 3। अब क्योंकि 110 बाई 100 का पावर 3 है, तो इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, फिर इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर इस एक और जीरो से ये जीरो कैंसिल ना, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो A3 की वैल्यू मिली 8 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। 8 इंटू 11 88 होता है, 11 इंटू 11 121 होता है। तो वैल्यू मिली 10,648। तो A3 की वैल्यू 10,648 रुपीज निकल के आई। अब हमें फाइंड आउट करना है CI फॉर 3 इयर्स। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स में से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल को। तो A3 के प्लेस पे हम 10,648 लिखेंगे एंड प्रिंसिपल है 8000 रुपीज, तो इस P के प्लेस पे हम 8000 लिखेंगे। तो CI फॉर 3 इयर्स की वैल्यू निकल के आई ₹2648। नाउ CI फॉर 3 इयर्स की वैल्यू है 2648 एंड SI फॉर 3 इयर्स की वैल्यू है 2400। हमसे इस CI एंड SI की वैल्यूज का डिफरेंस पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखने से पता चल रहा है कि CI ग्रेटर एंड SI स्मॉलर है, तो CI माइनस SI होगा 2648 माइनस 2400। वैल्यू मिली 248 रुपीज। तो हमसे ये डिफरेंस की वैल्यू पूछी जा रही थी क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू निकल के आई 248 रुपीज। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। रोहित ने 40,000 रुपीज बोरो करा फॉर 2 इयर्स 10% पर एनम के रेट से, एंड रोहित ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो करा। तो ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है एंड ये रेट है। क्वेश्चन में गिवन है कि रोहित ने कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये 40,000 बोरो करा। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है कि मनीष ने सेम सम बोरो करा, दैट इज 40,000 रुपीज, सेम टाइम के लिए, दैट इज 2 इयर्स के लिए, बट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब क्योंकि बोरो करा 40,000, तो प्रिंसिपल है 40,000 रुपीज, 2 इयर्स के लिए करा बोरो, तो टाइम हो गया 2 इयर्स, एंड 10.5% के रेट से बोरो करा, तो रेट की वैल्यू हो गई 10.5% पर एनम। क्वेश्चन में और गिवन है कि मनीष ने सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो करा। ये 40,000 बोरो करने पर तो 2 इयर्स के लिए रोहित कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा एंड मनीष सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा। तो दोनों पर्सन में से कौन सा पर्सन लेस इंटरेस्ट पे करेगा, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हम इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे एंड मनीष के केस में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तब हम जाके कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए रोहित के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो रोहित 2 साल के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो CI फॉर 2 इयर्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर माइनस प्रिंसिपल। अगर हमें A2 की वैल्यू पता चल जाए तो हमें ये CI फॉर 2 इयर्स इजिली पता चल जाएगा।
तो पहले हम इस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फिर इस इक्वेशन 1 में हम A2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। तो चलिए अब A2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसी भी n इयर्स के एंड में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1+R/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला ईयरली बेसिस पे करने का होता है ना। इस क्वेश्चन में ईयरली या हाफ ईयरली बेसिस कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हम ईयरली बेसिस पे ही एज्यूम करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन में हमने n की वैल्यू 2 पुट करी तो हमें मिला A2 इज इक्वल्स टू P प्लस 1+R/100 टू द पावर 2। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। अब इस इक्वेशन में P एंड R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। P के प्लेस पे 40,000 लिखेंगे, R के प्लेस पे 10% लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। ब्रैकेट सॉल्व करें, 100 1 100 प्लस 1 110 बाय 100 टू द पावर 2। अब क्योंकि 110 बाय 100 का पावर 2 है तो 110 बाय 100 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इस डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 11 11 जा 121, 121 4 जा 484 एंड ये जीरो एंड ये जीरो, दो जीरोस यहाँ आ जाएगा। तो इस A2 की वैल्यू निकल के आई 48,400 रुपीज। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन में A2 एंड P की वैल्यूज पुट करेंगे। A2 की वैल्यू है 48400, तो 48400 लिखेंगे, माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है 40,000, तो यहाँ 40,000 लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू मिली 8400 रुपीज। तो 2 इयर्स में रोहित कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा? 8400 रुपीज का। यही चीज हमें फाइंड आउट करना था। नाउ अब मनीष इस 40,000 रुपीज को बोरो कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो 2 इयर्स के लिए मनीष कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। इसको हम PRT/100 फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। P के प्लेस पे हम 40,000 लिखेंगे, R के प्लेस पे हम 10.5 लिखेंगे। अब क्योंकि 2 इयर्स टाइम के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो टाइम के प्लेस पे 2 इयर्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ये डेसिमल पॉइंट हटेगा, तो नीचे 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। ये 3 जीरोस डिनोमिनेटर में है, उससे न्यूमरेटर के 3 जीरोस कैंसिल। 40 इंटू 105 इंटू 2 मिला, 80 इंटू 105 मिला, वैल्यू मिली 8400। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स के लिए वैल्यू निकल के आई 8400 रुपीज। तो 2 इयर्स में मनीष 8400 रुपीज का इंटरेस्ट पे करेगा, वही 2 इयर्स में रोहित 8400 का इंटरेस्ट पे करेगा। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों में से कौन लेस इंटरेस्ट पे कर रहा है, बट हमें देखने से पता चल रहा है कि दोनों ही बराबर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ रोहित एंड मनीष पे इक्वल इंटरेस्ट। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।